नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, चैत्र माह चल रहा है इस समय। चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे कि हम पाप मोचनी एकादशी के नाम से जानते हैं। यह एकादशी हमारे समस्त पाप और दोषों को नष्ट कर देता है, जैसा कि नाम से ही वर्णित है। आप सभी लोग इस वीडियो में इस एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में, तिथि कब से कब तक है और इसकी सुंदर कथा भी आप लोग जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। वीडियो यदि पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चैत्र माह की पाप मोचनी एकादशी का व्रत इस वर्ष अर्थात 2023 में 18 मार्च को रखा जाएगा। एकादशी का व्रत सभी व्रत में सर्वश्रेष्ठ व्रत माना जाता है, क्योंकि यह व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप और दोष नष्ट होते हैं, मन प्रसन्न रहता है, बुद्धि निर्मल होती है और आपका मन आपके नियंत्रण में रहता है। यह व्रत भगवान विष्णु जी के लिए किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी के साथ माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। इसको करने से आपके शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। आपके घर में कलह क्लेश लड़ाई झगड़े जो होते हैं वह भी कम होते हैं। एकादशी व्रत हम सभी के लिए, सभी मनुष्यों के लिए बहुत ही कल्याणकारी व्रत है। आइए जान लेते हैं कि एकादशी का जो व्रत है यह किस तारीख को रखा जाएगा, तिथि कब से कब तक रहने वाली है। दोस्तों, चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। दोस्तों, एकादशी व्रत का प्रारंभ वैसे तो 10वीं तिथि से ही हो जाता है। कहने का अर्थ है 10वीं तिथि के रात्रि से ही हमें सात्विक रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तामसिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए और एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके श्री हरि विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान विष्णु जी को पीला भोग, पीला वस्त्र, जनेऊ, पीला पुष्प और माँ लक्ष्मी जी को सिंदूर और लाल पुष्प अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की आरती करनी चाहिए, साथ ही साथ कथा का श्रवण करना चाहिए। आप चाहें तो इस व्रत को निर्जला भी धारण कर सकते हैं और मीठा फलाहार या सेंधा नमक का सेवन करके भी इस व्रत को धारण कर सकते हैं। पूरे दिन आप अपने मन और विचारों को शुद्ध करके भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगा कर रखिए और पूरे दिन व्रत धारण कीजिए। संध्या के समय फिर स्नान आदि करके भगवान विष्णु जी, माँ लक्ष्मी जी का पूजन अर्चन और आरती कीजिए। दोस्तों, आइए जानते हैं कि तिथि कब से कब तक है। दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी का व्रत 2023 में 18 मार्च दिन शनिवार को रखा जाएगा। तिथि की शुरुआत की बात करें तो तिथि की शुरुआत हो जा रही है 17 मार्च को ही रात में 2:07 पर और इसकी जो समाप्ति होगी वो 18 मार्च को सुबह 11:13 पर होगी। उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए यह व्रत 18 मार्च को रखना शुभ माना जाएगा। दोस्तों, इस व्रत का पारण 19 मार्च को होगा। पारण का जो शुभ समय होगा वो 19 मार्च को सुबह 6:28 से लेकर 8:08 तक रहेगा। दोस्तों, एकादशी व्रत का जितना ही महत्व हमारे शास्त्रों में है उतना ही महत्व पारण के विषय में भी बताया गया है। यदि हम पारण सही समय और शुभ मुहूर्त में नहीं करते हैं तो हमें एकादशी व्रत का लाभ पुण्य नहीं मिल पाता है। दोस्तों, एकादशी व्रत को पूरा करने के बाद आप अगले दिन अर्थात पारण के दिन द्वादशी तिथि में इसका पारण करें। स्नान आदि करके भगवान विष्णु जी, माँ लक्ष्मी जी का पूजन अर्चन करें, आरती करें, भोग लगाएं। भगवान विष्णु जी को तुलसी पत्र एकादशी और द्वादशी दोनों तिथियों को अवश्य ही अर्पित करें। पारण करने से पहले आप ब्राह्मण को दान अवश्य दें, जिसमें कि आप अन्न दान कर सकते हैं, दक्षिणा दे सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं। जो भी आपकी शक्ति सामर्थ्य है वह दान आप अवश्य ही करें। एकादशी का जो पारण होता है उसमें तामसिक भोजन का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है। चावल खाकर व्रत का पारण नहीं किया जाता है। लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही मसूर की दाल, साग, मूली, बैगन इत्यादि भोजन में शामिल नहीं करना चाहिए। सात्विक भोजन करके व्रत का पारण करना चाहिए। दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी व्रत की बहुत ही सुंदर कथा वर्णित है शास्त्रों में। पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई थी। कथा के अनुसार प्राचीन समय में चित्ररथ नामक एक बहुत सुंदर वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं सहित विचरण करते थे।
एक बार च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी वन में शिव जी की तपस्या कर रहे थे। उस समय वहां से गुजर रही मंजू घोषा नामक अप्सरा की नजर मेधावी पर पड़ गई। वह मेधावी पर मोहित हो गई और अपने प्रेम के जाल में मेधावी को फंसाने के लिए मंजू घोषा ने कई तरह के प्रयास किए। इसमें कामदेव ने भी अप्सरा की मदद की। तपस्या से विमुख होकर काम क्रीड़ा में लीन हो गए। ऋषि मेधावी अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाए और मंजू घोषा की सुंदरता और नृत्य की ओर आकर्षित हो गए। वे शिव भक्ति से विमुख हो गए। इस तरह मेधावी मंजू घोषा के साथ रति क्रीड़ा में 57 साल तक लीन रहे। एक दिन मंजू घोषा ने मेधावी से वापस देवलोक जाने की अनुमति मांगी। तब मुनि को आभास हुआ कि वह अप्सरा की वजह से शिव भक्ति से विमुख हो गए थे। उन्होंने इसे घोर पाप का कारण माना और श्राप दे दिया। क्रोधित होकर मेधावी ने मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दिया। अप्सरा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह मेधावी से क्षमा याचना करने लगी। उसने मेधावी से इस पाप का प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। तब उन्होंने पाप मोचनी एकादशी व्रत रखने को कहा। पाप मोचनी एकादशी व्रत के प्रताप से मंजू घोषा के सारे पाप मिट गए और वह पिशाचिनी देह से मुक्त होकर देवलोक को चली गई। वहीं काम क्रीड़ा में लीन रहने के कारण मेधावी भी तेजहीन हो गए। तब उन्होंने भी पाप मोचनी एकादशी व्रत को धारण किया, जिससे उन्हें अपने सभी पापों से मुक्ति मिल गई। दोस्तों, इस प्रकार से हमारे किसी भी प्रकार के पाप और दोष इस व्रत को धारण करने से दूर होते हैं। हम सभी को एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। यदि हम व्रत नहीं धारण करते हैं तब भी हमें एकादशी के समस्त नियमों का पालन करके भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरणों में अपना ध्यान लगाकर उनकी पूजा अर्चना अवश्य ही करनी चाहिए। दोस्तों, ये सारी बातें एकादशी व्रत के विषय में थी, जो कि चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी है। आने वाली है 18 मार्च को। आप सभी लोग इस व्रत को अवश्य ही धारण करें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। नमः शिवाय।